गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 लेसन नंबर 3 इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें पहला प्रश्न, लेसन का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग, और इसका पहला प्रश्न आज हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इसे पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 1, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशीय परंपरा क्यों रही होगी। देखो, पितृवंशीय परंपरा की बात करते हैं तो पिता क्या वंश चलना एक तरीके से पितृवंशीय परंपरा के अंतर्गत आता है। और अगर आगे की बात करें तो इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं अच्छे तरीके से कि वास्तव में ऐसा क्यों रहा होगा, और उसका अध्ययन करके प्राचीन सारे वंशों को देख के और एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के मुताबिक सब काम करते हैं। अब तो उनका ये मानना है कि विशिष्ट परिवारों में शासक व धनी लोगों के परिवार सम्मिलित होते हैं। नॉर्मली तो ऐसा ही है, विशिष्ट परिवारों में शासक के परिवार होते हैं या धनी वर्ग के लोगों के परिवार सम्मिलित होते हैं। आज भी यही सत्य है। इनमें पितृवंशीय परंपरा निम्न कारणों से रही होगी। नंबर 1, वंश परंपरा चलाने के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार या पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, धर्मशास्त्र ये मानते हैं कि वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए जो है वो पुत्र महत्वपूर्ण है, पुत्रियां नहीं। इसलिए विशेष परिवारों में उत्तम पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। यह ऋग्वेद के एक मंत्र से भी स्पष्ट है, जिसमें पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि उसकी पुत्री को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। देखो, ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसमें ऐसा वो कामना कर रहा है अपनी पुत्री को विदा करते हुए कि उसके जो पुत्री है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। ये ऋग्वेद में है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया एक। तो दूसरा, उत्तराधिकारी विवाद से बचने के लिए विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा हो। देखो, संपत्ति बंटवारे को लेकर झगड़ा हो, विशिष्ट परिवार मतलब राज परिवार नहीं चाहता था कि उनके माता पिता, राजा नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो। तो राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता था, स्वतः ही इससे झगड़ा नहीं पड़ जाता था। तो इसलिए पुत्री को कोई अधिकार ज़्यादा नहीं दिए गए थे ताकि वो भी क्लेम ना कर दे, इसलिए पुत्रवंशीय परंपरा महत्वपूर्ण रही होगी। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी। सारी संपत्ति पुत्रों में बांट दी गई, लेकिन जो शासक है उस पर किसका अधिकार है? सम्राट जो बनेगा वो बड़ा पुत्र बनेगा। यह प्रणाली 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चलती रही। कभी कभी इसमें भिन्नता भी देखने को मिली है। देखो, महाभारत काल में देख लो, युधिष्ठिर बड़े थे लेकिन पहले पांडु को राजा बना दिया गया, जो बाद में विवाद का कारण भी बना। तो कहीं कहीं यहाँ भिन्नता भी देखने को मिलती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशीय परंपरा रही होगी। बस ये थोड़ा सा करके लिख देंगे, ये बिल्कुल सिंपल वे में समझाया। वैसे तो टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन तुम लोग आसानी से समझ जाओगे इसे। धन्यवाद।